ज्योति को जब पता चला कि उसके बापू को सड़क हादसे में काफ़ी चोट आई है तो वो सिहर उठी। वो फौरन अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे बापू के पास जाना है। उनको बहुत चोट आई है। फोन पर ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मुझे जाना पड़ेगा माँ। यह कहते हुए ज्योति जोर जोर से रोने लगी। ज्योति की माँ उसे चुप कराते हुए बोली, बेटी, तू दरभंगा से गुरुग्राम कैसे जाएगी? तू तो अपने गांव से कभी बाहर तक नहीं गई। मैं भी बीमार हूं। वहां जाकर मैं भी तो तेरे बापू पे बोझ बनूंगी। तभी ज्योति बोली, माँ, मैं अकेले जाऊंगी। ज्योति के बार बार जिद करने के बाद आखिरकार मां मान ही गई। ज्योति उसी दिन शाम की ट्रेन लेकर गुरुग्राम की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके बाबू ज्योति का हाल चाल पूछते, वो समझाते कि उसे कैसे गुरुग्राम आना है। अगले दिन देर शाम किसी तरह वो गुरुग्राम पहुंची। वहां बापू की कमजोर शरीर व पैरों की चोट देखकर वो जोर से रोई और जाके बापू के गले लग गई। बापू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ज्योति, मना किया था बेटा, तुम क्यों आई? कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तू बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है तू। हालांकि ज्योति के गुरुग्राम पहुंचने के कुछ दिन बाद ही देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अस्पतालों की ओपीडी बंद हो गई। ज्योति के पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए। बापू की ऑटो भी नहीं चल रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में खाने को कुछ नहीं था, पैसे भी खत्म थे, रेलगाड़ी चल नहीं रही थी। ज्योति ऐसी दशा में थी कि ये आप बीती वो अपनी माँ को भी नहीं सुना सकती थी। हालांकि वो काम की तलाश में 1-2 दिन घर से बाहर भी निकली, लेकिन कोरोना के चलते पूरा शहर बंद था, तो उसे कोई काम ना मिल सका। अब ज्योति के पास घर लौटने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। हर दिन उसे घंटों लाइन में लगकर अपने बापू के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ता। ऊपर से मकान मालिक किराए के लिए रोज परेशान करता। वो घर जाने को रोज सोचती, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे जाए। तभी उसने एक दिन साइकिल से जाने का मन बनाया, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं थी। उसने पड़ोसी को किसी तरीके से मनाया और 500 रुपए में साइकिल खरीद ली। जब ये बात उसने अपने बापू से बताया तो वो मुस्कुराए और बोले, क्या तू श्रवण कुमार बनेगी? ज्योति फौरन बोली, अरे बापू, श्रवण कुमार के ज़माने में साइकिल कहाँ थी? और वैसे भी मुझे तो सिर्फ आपको लेके जाना है, तो श्रवण कुमार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योति बनकर ही आपको ले जाऊंगी। अच्छा देखो बापू, मैंने पड़ोसी से साइकिल मांग ली है, उस पर हवा भी डलवा ली है। अब आप चिंता ना करें, और हाँ, हम आज शाम को ही निकलेंगे। जब तक उसके बापू कुछ कहते वो बोल पड़ी, अरे मनोहर अंकल तो पूरे परिवार के साथ पैदल ही दिल्ली से घर पहुंच गए बापू, और हमारे पास तो फिर भी साइकिल है। और वो उसी शाम अपने बापू को लेकर निकल पड़ी। ज्योति को साइकिल चलाते हुए रास्ते में जो भी देखता, ज्योति को रोकता, उसका हाल चाल पूछता, उसको कुछ खाने को देता, कुछ पैसे भी उसे रास्ते में मिले। जहां से भी ज्योति गुजरी, लोगों ने उसकी खूब तारीफ की। ज्योति 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो अपने गांव दरभंगा पहुंची। अभी वो गांव के बाहर एक स्कूल में अपने बापू के साथ क्वारंटीन में है। वहाँ भी वो बापू का खूब ख्याल रखती है। वैसे ये सोचने वाली बात है, जहाँ देश के तमाम नेता इस महासंकट में भी राजनीति कर रहे हैं, वहीं एक बेटी ने, और ऐसी बेटी जो अभी मात्र 15 साल की है, उसने एक ऐसा उदाहरण पेश किया समाज के सामने जिसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है। लोग ज्योति को प्रणाम कर रहे हैं।
सब अपनी बेटियों में ज्योति देखते हैं, और मैं सच कहूं तो ये दृश्य देख मेरा मन भी गदगद हो उठा है। मैं भी यह मानता हूं कि यह काम सिर्फ एक बेटी कर सकती है, सिर्फ एक बेटी।